बिल्कुल ऐसी है। देखें उन्होंने बिल्कुल फास्ट बॉलर को रेस्ट करवाई है। बुमराह रेस्ट के बाद आया था लेकिन फिर रेस्ट पे चला गया। आज यही नज़र आ रहा था। अगर बात की जाए, देखें कुलदीप यादव ने आगे जैसे फाइफर मारा है। कुलदीप यादव तो पहले से ही एक्सेप्शनल बॉलर है। अभी तक मैं एज अ क्रिकेट फैन बात करूँ ना, तो मुझे उसके हाथ की समझ नहीं आती, उसकी कलाई की समझ नहीं आती। जब वो बॉल स्पिन करता है, किसी बैट्समैन से उसकी बॉलिंग पड़ी नहीं जाती, कहाँ से आ रही है, किधर को जा रही है, बिल्कुल पता नहीं लगता। और देखें वो अपने नहीं, काफ़ी अच्छी बात है। इस लिहाज से देखा जाए, हमारा दुनिया में नाम रोशन तो किया वसीम अकरम साहब ने, तो वो उनको इंस्पिरेशन मानते हैं। तो हमारे भी यहाँ काफ़ी फास्ट बॉलर जैसे शहीन अफरीदी हो गया, और क्या कहते हैं, और उससे भी रिलेटेड काफ़ी, अब जैसे देखें नसीम शाह उनके भी आ रहे हैं भाई। तो मतलब अच्छा है, अपना नाम रोशन करीब कुलदीप यादव ने दिया अपनी परफॉर्मेंस। तो अच्छा है, मतलब अपना हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी जिक्र कर रहे हैं जिस तरह। तो अच्छा, मतलब रिलेशनशिप दोबारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको पता है जिस तरह की टेंशन है पाकिस्तान और इंडिया की, तो इस हवाले से क्या कहते हैं, अच्छा एक दूसरे का मतलब अप्रिशिएट कर। जिस तरह जो 5 इनिंग्स की पांचवी चल रही है, यकीन माने इसने अनबिलीवेबल बॉलिंग की है इसने, और इसने जो है 5 विकेटें इस इनिंग्स में ली हैं। जिस तरह अश्विन ने 4 ली हैं, तो मैं कहता हूँ इनकी तो कमाल है, कमाल कर दिया इन्होंने। जिस तरह इनकी बॉलिंग है, जिस तरह अश्विन की जो है इन है आउट स्विंग, जिस तरह गेंद को निकालता है बाहर अंदर, यही होती है टेक्निक्स, और यही होती है अपनी टीम के साथ जो है रहना और गिराना। जिस तरह इंग्लैंड सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्धा रामीन ऑफिशियल के साथ बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट मैच। कुलदीप यादव का फाइफर एंड अश्विन के 4 विकेट्स। अगर बात करें तो अनदर स्विंग ऑफ सुल्तान हमें नजर आया आज इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि कैसी लगी उनको इनकी बॉलिंग के। कुलदीप यादव के फाइफर एंड अश्विन की 4 विकेट्स। दोनों स्पिनर्स ने कहा कि आज फास्ट बॉल रेस्ट करें, हमें मैदान में उतरने दें। जी बिल्कुल ऐसी है। देखें उन्होंने बिल्कुल फास्ट बॉलर को रेस्ट करवाई है। बुमराह रेस्ट के बाद आया था लेकिन फिर रेस्ट पे चला गया। आज यही नज़र आ रहा था। अगर बात की जाए, देखें कुलदीप यादव ने आगे जैसे फाइफर मारा है। कुलदीप यादव तो पहले से ही एक्सेप्शनल बॉलर है। अभी तक मैं एज अ क्रिकेट फैन बात करूँ ना, तो मुझे उसके हाथ की समझ नहीं आती, उसकी कलाई की समझ नहीं आती। जब वो बॉल स्पिन करता है, किसी बैट्समैन से उसकी बॉलिंग पड़ी नहीं जाती, कहाँ से आ रही है, किधर को जा रही है, बिल्कुल पता नहीं लगता। और देखें वो अपने उसके पास यही एज है, और इसी एज के देखें वो अपना कैसा कैसा जादू दिखाता है। हमें वर्ल्ड कप में भी नज़र आया, उसके बाद एशिया कप में पहले नज़र आया, फिर वर्ल्ड कप में, और अब इंग्लैंड की सीरीज़ में थ्रू आउट नज़र आ रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने बात की है कि समझ ही नहीं, बॉलर को पढ़ना ही, बैट्समैन को पढ़ना ही नहीं आ रहा होता कि भाई बॉलर आ कहाँ से रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी बात होती है एक बॉलर की, कि समझ ही ना पाए किसी। जी बिल्कुल ऐसे ही, यही तो चकमा देने वाली बात होती है। स्पिन डिपार्टमेंट में यही चलता है, क्योंकि इतनी पेस तो होती नहीं, सारी वैरायटी आके वेरी करती है, और वही मैटर करती है। तो वो उससे तो भरा पड़ा ना कुलदीप यादव जैसे हमें नज़र आता है। देखिए आज उसने इंग्लैंड जैसी टीम को 5 विकेटें लेनी है, ढेर करके रख दी है। जो इतनी बड़ी टीम मानी जाती है, जिनके आगे बड़ी बड़ी टीम नहीं टिक पाती, उनको आगे इंडिया के स्पिन बॉलर्स ने कैसे ढेर करके रख दिया है। अच्छा, अक्सर बात करेंगे आज कुलदीप यादव की, वन ऑफ द मैजिशियंस ऑफ इंडियन बॉलिंग की अगर बात की जाए, तो कह लें कि आज फाइफर लिया उन्होंने। स्पेशली बात करेंगे अश्विन की भी, साथ में उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन बॉलिंग आज टोटली डेडलिस्ट नजर आई है? आज जिस तरह जो 5 इनिंग्स की पांचवी चल रही है, यकीन माने इसने अनबिलीवेबल बॉलिंग की है इसने, और इसने जो है 5 विकेटें इस इनिंग्स में ली हैं। जिस तरह अश्विन ने 4 ली हैं, तो मैं कहता हूँ इनकी तो कमाल है, कमाल कर दिया इन्होंने। जिस तरह इनकी बॉलिंग है, जिस तरह अश्विन की जो है इन है आउट स्विंग, जिस तरह गेंद को निकालता है बाहर अंदर, यही होती है टेक्निक्स, और यही होती है अपनी टीम के साथ जो है रहना और गिराना। जिस तरह इंग्लैंड के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इनको काबू करना बहुत मुश्किल है। अगर T20 और अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए, वो ओवर्स पे डिपेंड करते हैं, वो ख़त्म करते हैं। लेकिन इनिंग्स को ख़त्म करने का जो एक ही काम किया गया है, वो इन दो बॉलर्स ने किया है। जिस तरह इन्होंने अपनी गेंद करवाई है, जिस तरह इन्होंने पिच पे जो है इंग्लैंड के बड़े बड़े प्लेयर्स को मजबूर कर दिया वापस अपने बिल्कुल, आज धर्मशाला के अंदर ये मैच हमें देखने को मिल रहा है, पहला दिन कह लें। और स्पेशली अगर देखा जाए तो वो पिच काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली नज़र आ रही थी। लग भी रहा था कि इंग्लैंड आज में भी 350-400 तक जाएगा, लेकिन इंडिया ने तो पूरी की पूरी टीम को 218 पर बुक कर दिया। यही है ना, यही तो बॉलिंग की कमाल है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े मगरमच्छ को किस तरह अपने हाथ में काबू कर दिया। इनको काबू करना, क्योंकि पिच पे जो बंदा एक दफ़ा खड़ा हो गया, वो इजीली उसको चाहिए होते हैं कम से कम मैक्सिमम 15 से 10 ओवर। उस पे जो है वो अपनी जगह बना लेता है, फिर वो खुल के खेलता है। बिल्कुल। टेस्ट फिर इस तरह की चीज़ है, उनको पिच पे टाइम देना होता है। T20 और वर्ल्ड कप में यह है, शॉर्ट टाइम होता है आपके पास, आपने स्कोर करना होता है। बैट्समैन कह रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कुलदीप यादव की कि वो कहाँ से बॉल करेंगे एंड किस तरह से हमने उसको टैकल करना है। इस किस्म के बॉलर मौजूद हैं इंडियन टीम के पास। है बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं
करना तो नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी, लेकिन मैं एक बंदे को याद दिलवाना चाहूँगा जो मुझे इसकी याद दिलाता है, वो है हमारा वसीम अकरम सुल्तान। ठीक है, डेफिनेटली मैं वही कहने वो चीज़ें जो मैं है वही उसमें- कहने जा रही थी कि कुलदीप यादव ने स्पेशली स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम वसीम अकरम की बात करें तो मैंने उनसे सीखी है कि बॉलिंग कैसे करते ये हैं। स्विंग ऑफ सुल्तान, मैं कह सकता हूँ सेकंड स्विंग ऑफ सुल्तान जो है इंडिया का यही है, जिसने जो है बॉल को किस तरह से, इनकी हाथ में जादू है, किस तरह अंदर फेंकते हैं गेंद को, किस तरह बाहर करते हैं। तो आप रिसेंटली अब वर्ल्ड कप की बात करें, इसने सबसे ज़्यादा विकेटें इन्हें हासिल की थी, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो अप्रिशिएट करता भी हूँ ऐसी टीम को जो है दिखाती है, टीम को अपना काम दिखा रही है, किस तरह से जो है परफॉर्म कर रहे हैं। अभी पांचवा भी जो चल रहा है इनका भी करंटली, डेफिनेटली ये इंडिया के नाम है, ये भी पांचवी भी इंशाल्लाह मुझे तो लगता है 100% ये के नाम है। ठीक ठाक सर, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट मैच, इसमें कुलदीप यादव ने 5 फॉर यानी कि 5 विकेट्स ली हैं। अनदर स्विंग ऑफ सुल्तान नजर आ रहा है हम लोगों को वसीम अकरम के बाद। इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर क्या कहना चाहते हैं? एंड कुलदीप यादव ने खुद कहा कि अगर मैंने किसी को पाकिस्तानी क्रिकेट में फॉलो किया था वो वसीम अकरम है, उनसे मैंने बॉलिंग सीखी है। नहीं, काफ़ी अच्छी बात है। इस लिहाज से देखा जाए, हमारा दुनिया में नाम रोशन तो किया वसीम अकरम साहब ने, तो वो उनको इंस्पिरेशन मानते हैं। तो हमारे भी यहाँ काफ़ी फास्ट बॉलर जैसे शहीन अफरीदी हो गया, और क्या कहते हैं, और उससे भी रिलेटेड काफ़ी, अब जैसे देखें नसीम शाह उनके भी आ रहे हैं भाई, तो मतलब अच्छा है, अपना नाम रोशन करीब कुलदीप यादव ने दिया अपनी परफॉर्मेंस, तो अच्छा मतलब अपना हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी जिक्र कर रहे हैं जिस तरह, तो अच्छा मतलब एक रिलेशनशिप दोबारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको पता है जिस तरह की टेंशन है पाकिस्तान और इंडिया की, तो उस हवाले से क्या कहते हैं, अच्छा एक दूसरे का मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए जो मुख्तलिफ कंट्री से एक दूसरे की। जैसे कि आपने बात की कि काफ़ी टेंशन नजर आती है इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान में, लेकिन अगर देखा जाए कि जिस तरह से आज कुलदीप यादव ने कहा कि भाई वो भी एक यॉर्कर किंग हमें नजर आते हैं, स्विंग ऑफ सुल्तान नजर आते हैं, तो मेरी भी कुछ मैजिशियन टाइप चीज़ें वैसी ही हैं। बिल्कुल बैट्समैन खुद कह रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती कि कुलदीप यादव बॉलिंग करा कैसी रही है और कहाँ से मैंने इसको पकड़ना है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, अगर उनका ये रिस्पांस है तो अच्छी बात है, मतलब काफ़ी है, तो क्योंकि क्या कहते हैं वो अच्छा, वो अपना हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि इंडियन में से भी आप आपके टॉप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, जो विराट कोहली देख लें, तो जिस तरह आप कुलदीप यादव हैं, अच्छा हम भी अप्रिशिएट करते हैं उनको, मतलब करना भी चाहिए हम लोगों को भी, उनके भी काफ़ी ज़्यादा भी हैं, जैसा शोएब अख्तर, वसीम अकरम की बात करें, वो खुद वो अप्रिशिएट करते हैं इंडियन क्रिकेटर जिनसे उन्होंने खुद इंस्पिरेशन ली, सीखा, मतलब अब जैसे कपिल देव हो गए, जैसे और भी जैसे फास्ट बॉलर्स हैं, तो वो जो हमारे भी हैं वो इक्वली अप्रिशिएट करते हैं उनको। और बल्कि हमारी दुआ है कि मतलब ये दोनों मतलब कंट्रीज़ की मतलब दोबारा मतलब एक दूसरे में आना जाना है, जो मतलब क्रिकेटिंग रिलेशनशिप है और ओवरऑल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल है जो भी, वो होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल, जैसे डुओ नजर आते हैं वहाँ पर कुलदीप यादव और अश्विन का, उन्होंने साथ में 4 विकेट्स ली हैं, एंड स्पेशली हमारे पाकिस्तान में भी डुओज बड़े कमाल के नजर आते हैं। जी, वो तो नो डाउट मतलब नज़र आते हैं, क्योंकि अब देखें ना सेम कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, और उस हवाले से क्या कहते हैं, हम सब कुछ वो सेम शेयर तो करते हैं, क्योंकि वो एक ही मिट्टी के हैं, तो उस हवाले से तो